तुझ कथाओं का समंदर या रहस्यों की खान है। कहानी है ब्रह्मांड की, नैतिकता और अभिमान की, पूर्वोत्तर की जातक कथाएं, हिंद के सम्मान की। किंवदंती यानी प्रचलित लोक कथाएं। हमारी यह प्रस्तुति पूर्वोत्तर की जातक कथाओं पर आधारित है। इसमें यहाँ की छोटी छोटी दंत कथाओं का समावेश है। इन सभी रहस्यमयी कथाओं से आपको परिचित कराएंगे हमारे मुख्य पात्र शेराबू। ये बंदर अगर शोर नहीं मचाता तो आज इस खरगोश का शिकार कर लिया होता तूने। शांत हो जाओ नाकू, ये कोई नई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो फिर से कोशिश करते हैं। नहीं, अब मैं थक गया हूं, वापस जा रहा हूं। ठीक है, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। लेकिन हाँ, तुम इस नदी को पार मत करना। तुम जानते हो ना वहां एक रहस्यमय दुनिया है। ठीक है, मिलता हूं।
कहाँ गया ये? सच थका दिया इसने। थोड़ा आराम कर लूं। कहाँ जा सकता है ये? काश एक बार और नजर आ जाए। अरे भागते भागते शाम हो गई है, लेकिन मैं तुझे हासिल किए बिना वापस नहीं जाने वाला। भाग जितना भाग सकता है, मैं आ रहा हूं तेरे पीछे। अद्भुत है सब। कितने सुंदर दृश्य हैं। ये कौन सी दुनिया है? आखिर मिल ही गया। अब मुझसे नहीं बच सकता। हो, ये जंगली नहीं पालतू सुअर है। भाग्य ने साथ दे दिया, अगर तीर लग जाता। बहुत शरारती है ये, हैं? दिन भर इधर उधर बस भागता ही रहता है। तुम शिकारी लगते हो। जी जानता हूँ। बहुत परेशान कर दिया होगा ना इसने। बहुत शरारती है ये, बहुत तेज भागता है। और तुम्हें देखकर भी लगता है कि तुम भी बहुत तेज ही भागते होगे। हाँ जी, बहुत तेज भागता है। आओ अंदर आओ। जी जी नहीं, मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। अब कहाँ जाओगे? अंधेरा होने वाला है। रात में यहाँ से जाना आसान नहीं है।
सारे रास्ते एक जैसे दिखते हैं, पर है नहीं। रात भर यही रुक जाओ, सुबह चले जाना। आओ भीतर चलते हैं। ठीक है। आओ। प्रेमा, प्रेमा, हाँ कहो। ये है मेरी पत्नी प्रेमा। और प्रेमा, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। मैं शेराबू हूँ। हाँ, बहुत अच्छे। मैं दोरजी हूँ और ये है मेरी पत्नी प्रेमा। और प्रेमा, ये हाँ हाँ सुन लिया मैंने। तुम कहाँ रहते हो शेराबू? जोंग्यू। आओ आओ बैठो बैठो। आओ आओ। बैठो। प्रेमा, मैंने आज रात इसे यही रुकने के लिए कह दिया है, ठीक है? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैंने जो कहा था वो तुम भूल गए। क्या कहा था? फिर भूल गए ना? चूल्हे के लिए लकड़ी लाने के लिए कहा था। अच्छा, तुम इसके मुंह हाथ धुलवाओ, मैं बाहर से लकड़ी लेकर आता हूँ। बढ़ती उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कम हो जाती है। शेराबू, तुम चलकर हाथ मुंह धो लो। हाँ आओ आओ आओ। ये लो, बैठो बैठो। आप दोनों अकेले रहते हैं? हाँ, हम दोनों इस घर में अकेले ही रहते हैं। मेरा मतलब आपके बच्चे नहीं है? नहीं, हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। तुम खाओ। खाओ खाओ। बहुत भूख लगी थी इसको। आप लोग नहीं खाएंगे? हम खा चुके हैं। हाँ, और कुछ लोगे शेराबू? हाँ, लाओ मुझे तो। शेराबू, अब तुम सो जाओ, ठीक है? हाँ, वहाँ सो जाओ। आराम से सो जाओ। हाँ?
पेमा, दौड़जी, कहाँ हो तुम लोग? दौड़जी, कमरे में तो नहीं है। पेमा, दौड़जी, हनी कहाँ चले गए? जाके बाहर देखता हूँ। दौड़जी, हाँ पेमा, कुछ नहीं, खेलो तुम लोग। चलो खेले। पेमा ने तो कहा था कि उनकी कोई औलाद नहीं है। शायद ये बच्चे पड़ोस से यहाँ खेलने आए होंगे। पर ये दौड़जी और पेमा कहाँ चले गए? उनसे मिले बिना तो मैं वापस नहीं जा सकता। क्या करूं? थोड़ी देर टहल आता हूँ, शायद तब तक वो वापस आ जाए। बड़े बड़े पक्षी। ये सब कितना अद्भुत है। ऐसा लगता है मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। काफी देर हो गई है, मुझे वापस चलना चाहिए। पेमा और दौड़जी भी आ गए होंगे। शायद बच्चे वापस अपने घर चले गए। दौड़जी,
दौड़जी कहाँ हो तुम? शायद वापस आ गए हो और अंदर हो। पेमा, दौड़जी, पानी दोनों कहाँ चले गए? अब उनके आने तक मुझे यहीं इंतजार करना पड़ेगा। बाबू, संसार की रचयिता हमारी विधाता। रचना होती है प्रथम मनुष्य फुदोंग थिंग की कि तुम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना होगा और तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं तुम दोनों को नीचे घाटी में रहने के लिए भेज दूंगी। रेशमी संसार है, सौंदर्य का विस्तार है, प्रेम में देगा आंचल, शौर्य की कमान है, किंवदंतियां